अरे मेरी बच्चे मेरी सुनते नहीं है यार। आपको शिकायत है कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, लेकिन देखा आपने, मशहूर अभिनेता आमिर खान को भी अपने बच्चों से यही शिकायत है। अरे मेरी बच्चे मेरी सुनते नहीं है यार। यही नहीं, आगे देखिए आमिर खान क्या कहते हैं। तो हम लोग ने पहले माँ बाप से हम पिटे, अब हम बच्चों से पिट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पीटीएम के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखा दोस्तों आपने, आमिर खान भी परेशान हैं कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। ये खुलासा आमिर खान ने पिछले दिनों कपिल शर्मा शो में किया था। दोस्तों, पीटीएम में हम बच्चे कहना क्यों नहीं मानते इस टॉपिक पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उस एपिसोड के बाद एक नई समस्या सामने आई। मुझे उस एपिसोड के कमेंट्स में कई पेरेंट्स के मैसेज आए जिन्होंने बताया कि एक दिक्कत और है, और वो ये कि बच्चे घर में किसी एक का ही कहना मानते हैं। या तो वो मम्मी का कहना मानते हैं या फिर अपने पापा का कहना मानते हैं। और अगर घर में दादा दादी या चाचा ताऊ या बुआ भी साथ रहते हैं तो कई केसेस में बच्चे अपने मम्मी पापा का कहना ना मानकर दादा दादी चाचा ताऊ या अपनी बुआ का कहना मानते हैं, और उन सब के सामने अपने मम्मी पापा का कहना ना मानकर उनकी खुलेआम बेइज्जती करते हैं। ये किसी भी बच्चे के माता पिता के लिए बहुत दुख और सदमे की बात होती है कि उनका बच्चा या बच्ची उनके कहे में ना होकर घर के किसी और सदस्य के कहे में होता है, उसका कहना मानता है। कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई वो ये कि बच्चे परिवार में किसी एक का कहना ही मानते हैं, और वो जिसका कहना मानते हैं उसके अलावा घर के बाकी सदस्यों को ये बात अपनी इंसल्ट या बच्चे की अपने प्रति बदसलूकी भी लग सकती है, बल्कि लगती भी है। आज इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि बच्चे घर में सिर्फ किसी एक का ही कहना क्यों मानते हैं, और अगर ऐसा आपके घर में भी होता है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे बच्चे मम्मी पापा में से किसी एक का कहना नहीं बल्कि दोनों का कहना माने या सबका कहना माने। एक बात और, मैंने बच्चों के कहना ना मानने वाले पिछले एपिसोड में कहा था कि बच्चों से सिर्फ कह देने भर से या कहते रहने भर से काम नहीं चलेगा, बल्कि बच्चों से जो कहना आप मनवाना चाहते हैं उसके लिए आपको अपने बच्चों को कन्विंस करना होगा, और बच्चों को कन्विंस करने के लिए आपको किस्से और कहानियों वाला माहौल बनाना होगा। तो इस पर कई माता पिताओं ने मुझसे पूछा है कि ये किस्से और कहानियों वाला माहौल कैसे बनाया जाता है, ये भी बताइए। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के ज़रिए आपको यही बताता हूँ कि आपको कहना मनवाने के लिए किस्से और कहानियों वाला माहौल कैसे बनाना है। अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी आदत थी कि मैं चींटियाँ मारा करता था। जैसी मैंने देखा कोई चींटी जा रही है, मार दिया उसको। मेरी माँ मुझे बहुत मना करती थी कि बेटा चींटियाँ मत मारा करो, लेकिन मैं उनका कहना नहीं मानता था, बल्कि उनकी नज़र चुराकर और भी ज़्यादा चींटियाँ मारने लगा। आप गौर कर रहे हैं ना इस बात पर कि मेरी माँ मुझे प्यार से और डांट कर हर तरह से कहती थी कि बेटा चींटियाँ मत मारा करो, लेकिन मैं उनका कहना नहीं माना करता था। और जैसे ही उनकी नज़र बचती थी मैं फिर से चींटियाँ मारने लगता था। फिर एक दिन जब मैंने चींटी मारी तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा पता है, आपने बहुत गलत किया ये चींटी मार करके। और मैंने पूछा क्यों मम्मी? बोली कि बेटा पता है, ये चींटी अनुराग चींटी थी, और ये चींटी अपनी मम्मी से मिलने जा रही थी। स्कूल से छुट्टी के बाद अपनी मम्मी के पास जा रही थी। उसकी मम्मी ने खाना बना कर रखा, तो वो भूखी थी अनुराग चींटी। उसके बाद वो घर जाती तो खाना खाती, लेकिन आपने तो उसे मार दिया। दोस्तों, इतनी सी बात का मेरे ऊपर इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ा कि तब से लेकर आज तक मैं चींटी नहीं मारता। मतलब आप समझ रहे हैं, किस्से और कहानियों का ये इम्पैक्ट होता है। लाख समझा लिया मेरी माँ ने मुझे प्यार से डांट से, लेकिन मैंने चींटियाँ मारनी नहीं छोड़ी। बस इतनी सी बात उन्होंने मुझे कहानी के तौर पर बताई, किस्से के तौर पर बताई, और मैंने चींटियाँ मारना बंद कर दी। दोस्तों, इसे कहते हैं अपना कहना मनवाने के लिए किस्से और कहानियों वाला माहौल बनाना। उम्मीद है मेरे इस एग्जाम्पल से आपको मदद मिलेगी। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर। मुझे पेरेंट्स के कई कमेंट्स मिले जिसमें कई मम्मियों ने कहा कि हमारे बच्चे तो केवल अपने पापा का ही कहना मानते हैं, है ना, हमारा कहना बिल्कुल नहीं मानते। और कई पापाओं ने लिखा है कि हमारे बच्चे तो केवल अपनी मम्मी का कहना मानते हैं, हम कुछ भी कहते रहे वो सुनते ही नहीं है। कुछ जॉइंट फैमिलीज़ वाले मम्मी पापाओं ने लिखा है कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से बिल्कुल पूरी तरह से निकल चुके हैं, वो बस अपने दादा दादी का ही कहना मानते हैं और उनके लाड़ में पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। दोस्तों, सच बात है, ये समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बल्कि बहुत गंभीर समस्या है। बहुत बड़ा सवाल ये है कि बच्चे घर परिवार में किसी एक का ही कहना क्यों मानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इस सवाल का ऐसा जवाब देने वाला हूं जिससे आप सभी इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ, ये बात सही है। बस इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, अगर आपके घर में यही समस्या है कि बच्चे मम्मी पापा में से किसी एक का ही कहना मानते हैं,
तो पहले तो इस बात की खुशी मनाइए कि बच्चे किसी का तो कहना मानते हैं। नहीं तो आजकल तो ज़्यादातर बच्चे कहे के रहे ही नहीं, किसी का कहना मानते ही नहीं। कई मम्मी पापा दादा दादी तो कहते हैं कि परिवार में किसी का ही कहना नहीं मानते बच्चे। तो आप लकी हैं कि घर में आपके बच्चे किसी एक का तो कहना मानते हैं। अब आते हैं इस सवाल के जवाब पर कि मम्मी पापा में से किसी एक का ही कहना क्यों मानते हैं बच्चे। देखिए, इसके एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कोई भी बच्चा मम्मी या पापा में से सिर्फ किसी एक का कहना इसलिए मानता है क्योंकि उसे किसी एक से, उस बच्चे को किसी एक से यानी मम्मी से या पापा से मनचाहा व्यवहार मिल रहा होता है। वो चाहे लाड़ के रूप में हो, चाहे वो समझदारी के रूप में हो, चाहे वो उस बच्चे की डिमांड पूरी करने को लेकर हो। कई मामलों में क्या होता है कि माता पिता ने बचपन में अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही पैम्पर करके पाला पोसा होता है, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माता पिता उन्हें उतना पैम्पर नहीं करते जितना बचपन में किया करते थे। जब तक बच्चा स्कूल जाना शुरू नहीं करता तब तक माता पिता उसे खूब लाड़ करते हैं, और जैसे ही उसका स्कूल जाना शुरू होता है उस पर डिसिप्लिन, सख्ती, पाबंदी और डांट फटकार की तलवार लटका देते हैं। लेकिन बच्चों की तो बचपन से ओवर पैम्परिंग की आदत पड़ चुकी होती है, इसीलिए उन्हें जब आगे चलकर मम्मी या पापा में से किसी एक से या दोनों से वो पैम्परिंग नहीं मिल रही होती तो उनका झुकाव परिवार के उस सदस्य की तरफ ज़्यादा हो जाता है जो उन्हें थोड़ा बहुत भी पैम्पर कर रहा होता है। देखिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं माता पिता उनकी हर सही और गलत हरकत को एंजॉय करते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं, जब स्कूल नहीं जाते, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो माता पिता उन्हें हर गलत बात पर टोकने लगते हैं। बच्चों को ये टोका टाकी अच्छी नहीं लगती। गलती उनकी नहीं है, दरअसल उन्हें उस टोका टाकी की आदत ही नहीं होती। स्कूल जाना शुरू होते ही बच्चे अचानक अपने माता पिता या माता या पिता में से किसी एक के व्यवहार में अपने लिए बदलाव देखते हैं, और वो अपने माता या पिता या दोनों के इस व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं करते, और नतीजा ये होता है कि वो उनको डिसओबे करने लगते हैं, यानी उनका कहना मानना बंद कर देते हैं। इसके अलावा जब बच्चों को अपने माता पिता से सख्ती मिल रही होती है तो वो अपना बचाव तलाशने लगते हैं, और ज़्यादातर ये बचाव उन्हें अगर मम्मी डांट रही हैं तो पापा की गोद में, या पापा डांट रहे हैं तो मम्मी की गोद में, या मम्मी पापा दोनों डांट रहे हैं तो दादा दादी या परिवार के किसी अन्य सदस्य की गोद में मिल जाता है। बच्चे पहले ही अपने को डांटने वाले से चिढ़े होते हैं, और ऐसे में उन्हें जो भी थोड़ा बहुत लाड़ करता है, थोड़ा सा भी प्रोटेक्ट करता है, बस वही बच्चों का फेवरेट हो जाता है, और डांटने वाला बन जाता है उनका जानी दुश्मन। कई बार देखा है मैंने, और मुमकिन है कि आपके परिवार में भी होता हो कि बच्चों की जो जिद मम्मी पूरी नहीं करती हैं वो पापा पूरी कर देते हैं, बच्चों की जो जिद पापा पूरी नहीं करते तो मम्मी पूरी कर देती हैं, या फिर बच्चों की जो जिद मम्मी और पापा दोनों पूरी नहीं करते तो वो दादा दादी पूरी कर देते हैं। और अक्सर इनमें से जो भी बच्चों की जिद पूरी करता है वो बच्चों से ये ज़रूर कहता है कि मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना, या मम्मी पापा को मत बताना। और ध्यान रखिएगा कि ये बच्चे की लाड़ में बिगड़ने की पहली स्टेज होती है, क्योंकि बच्चे इस तरह से झूठ बोलना भी सीखते हैं, क्योंकि हम उन्हें सिखा रहे होते हैं कि मम्मी को मत बताना, पापा को मत बताना। समझे आप? यानी अपने बड़ों का कहना ना मानकर चिड़चिड़े वो पहले ही हो चुके हैं, और ऊपर से अपने लाड़ से उन्हें प्रोटेक्ट करने वालों ने उन्हें झूठ बोलना भी सिखा दिया है। सीधा सा मतलब ये है कि बच्चे बिगड़ते नहीं हैं बल्कि बिगाड़े जाते हैं, और फिर भी हम इसका इल्ज़ाम अपने बच्चों को ही देते हैं कि वो बहुत बिगड़ गए, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। हमें ये भी देखना और समझना चाहिए दोस्तों कि हमारे बच्चों का हमारा कहना ना मानने के पीछे वजह क्या है। बच्चों के हमारा कहना ना मानने की शिकायत हमें अपने बच्चों से नहीं बल्कि परिवार के उस सदस्य से करनी चाहिए जिसकी शह पाकर या जिसके लाड़ में आकर बच्चे हमारा कहना नहीं मान रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चों के मुद्दों पर परिवार में बड़े बड़े रिश्ते मैंने ख़राब होते देखे हैं, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपको किसके ख़राब होने से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, रिश्तों के ख़राब होने से या अपने बच्चों के ख़राब होने से। इसका सीधा और सबसे सरल उपाय बस एक लाइन का है, और वो ये है कि अपने बच्चों पर अपना ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार ना आप जताइए और ना किसी और को जताने दीजिए। बच्चों को अपने कहे में रखना एक आर्ट है, एक कला है दोस्तों। आप बच्चों को लालन पालन, खाना पीना, सुख सुविधाएं देकर उन पर अगर हुक्म चलाएंगे और चाहेंगे कि जब आप कहें आपके बच्चे बैठ जाएं, जब आप कहें आपके बच्चे खड़े हो जाएं, जब आप जो कहें आपके बच्चे वो ही करें, तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हैं और ये आप बहुत गलत करेंगे। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि वो आपके बच्चे हैं, कोई आपके पालतू जानवर नहीं है।
मैंने देखा है कि कई माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी टीचर बन जाते हैं, कभी हिटलर बन जाते हैं, कभी उन्हें ज्ञान देने लगते हैं, उपदेशक बन जाते हैं। वो बस अपने बच्चों के लिए माता पिता ही नहीं बन पाते। अब आप पूछेंगे कि अरे हम तो ऑलरेडी अपने बच्चों के माता पिता हैं, इसमें अब फिर से बच्चों के माता पिता बनने का क्या मतलब है? देखिए, बच्चों के माता पिता होने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों के सही मायने में माता पिता हो ही गए हैं। सही मायने में आप अपने बच्चों के माता पिता तब बनते हैं जब आप अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों के जितने छोटे होकर व्यवहार करते हैं, उनके जितनी उम्र का बनकर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और उनका दोस्त बनकर उनके साथ समय बिताते हैं। तब आप सही मायनों में बन पाते हैं अपने बच्चों के माता पिता। और ऐसा करके देखिए, मैं देखता हूं कि आपके बच्चे आपका कहना कैसे नहीं मानते। गारंटी है मेरी। देखिए, लब्बो लुआब यही है कि जब तक बच्चे स्कूल जाना शुरू नहीं करते तब तक माता पिता बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों का कहना भी मानते हैं और उनकी जिद भी पूरी करते हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो माता पिता उन पर केवल अपना कहना मानने का दबाव बनाते हैं। माता पिता फिर ना बच्चों का कहना मानते हैं और ना ही फिर उनकी जिद पूरी करते हैं। इसीलिए चिढ़कर बच्चे भी माता पिता का कहना मानना बंद कर देते हैं और माता पिता में से कोई एक अगर उन बच्चों के साथ पहले जैसा ही बर्ताव रखता है तो वो केवल फिर उसका ही कहना मानते हैं। इसीलिए बच्चे माता या पिता में से केवल एक का ही कहना मानते हैं। आप नोटिस करना कि अक्सर बेटियां पिता का कहना ज्यादा मानती हैं और बेटे मां का कहना ज्यादा मानते हैं। इसका कारण मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा अपोजिट सेक्स के प्रति नेचुरल सॉफ्ट कॉर्नर के कारण भी होता है। बहरहाल, कहना ना मानना भी इंसान का एक स्वाभाविक चरित्र होता है। दोस्तों, आप बच्चों की बात करते हैं कि वो कहना नहीं मानते, लेकिन आप और हम तो इस उम्र में भी घर और दफ्तर में अपने वरिष्ठों का, अपने सीनियर्स का कहना नहीं मानते कभी कभी। इसीलिए अपने बच्चों पर अपने कहना ना मानने का दबाव बहुत ज़्यादा मत बनाइए। ध्यान रखिए, बच्चों पर आप कहना मानने का जितना ज़्यादा दबाव बनाएंगे उतना ही वो आपका कहना नहीं मानेंगे। बल्कि आपको करना ये चाहिए कि जिसकी शह और लाड़ में आकर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, आप परिवार के उस सदस्य के साथ अपना कोऑर्डिनेशन पटरी पर लाइए। देखिए, माता पिता अपने बच्चों को और बच्चे अपने माता पिता को रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में, घर परिवार में। किसी भी बदतमीज बच्चे को देखकर हमें सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है? यही ना कि यार कैसे माता पिता हैं इसके जो इतना बदतमीज बना दिया है अपने बच्चे को। इसीलिए कह रहा हूं, कहना न मानना बच्चों का दोष नहीं है, बल्कि ये हम माता पिता की लापरवाही और मिस कोऑर्डिनेशन का नतीजा है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। बच्चों को उनके हिस्से का स्पेस दीजिए। थोड़ा बहुत अगर वो कहना नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं, ये सोचकर बर्ताव कीजिए कि वो हैं तो आखिर बच्चे ही ना। दोस्तों, आमिर खान ने कपिल शर्मा के शो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कही थी। तो हम लोग ने पहले माँ बाप से हम पिटे, अब हम बच्चों से पिट रहे हैं। जी हाँ, ये सच है कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता पर हाथ भी उठाने लगे हैं। बच्चे आखिर इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं, इस टॉपिक पर अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए काम आएगा। बस निवेदन यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।